नमस्ते दोस्तों, मैं अरुण अंगावत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑक्शन विद अरुण में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आप सभी लोगों के लिए मैं हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जिसे डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। आपने जरूर सुना होगा, नहीं सुना तो इसे मेंबर बनाने वाली स्कीम, चेन बनाने वाली स्कीम, लोगों को जोड़ने वाली स्कीम, ऐसे बहुत सारे नाम है हमारे इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक फुल प्रूफ प्रोफेशनल बिजनेस है जिसको इंडिया में लाखों लोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों के गलत चुनाव की वजह से या फिर वो इसमें सक्सेस नहीं होते तो बाहर आके वो ऐसा कहते हैं कि ये स्कैम है, मार्केट में ऐसी न्यूज़ फैला देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा भी मानता हूँ कि बहुत सारी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आई थी जो लोगों का पैसा लेके चली गई इंडिया में। लेकिन दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कोई भी कंपनी का चुनाव करें तो उसके बारे में पूरा रिसर्च करें और उसके बारे में पूरी जानकारी ले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ये कैसे काम करती है और हम इसमें कैसे काम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलो दोस्तों, देखते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग सबसे पहले वर्ल्ड में एवोन नाम की कंपनी ने स्टार्ट की थी, जो 1886 में हुई थी और इंडिया में इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग, ऐसे इसके नाम है। तो दोस्तों, हम इसके नाम से ही देखते हैं इसकी डिफिनेशन। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क एक शब्द है दोस्तों। नेटवर्क मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल। हमारा नेटवर्क है दोस्तों, हमारा फ्रेंड्स का नेटवर्क है, हमारा फैमिली मेम्बर्स का नेटवर्क है, उसके अंदर मार्केटिंग करनी है। कैसे? जैसे हम कोई भी मूवी देखते हैं तो हम अपने दोस्तों को जरूर बताते हैं। कोई भी हम खाना खाते हैं कहीं भी या कहीं से भी कपड़े लाते हैं तो हम अपने दोस्तों को जरूर बताते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई मार्केटिंग अपने ही नेटवर्क में, तो इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। दूसरा है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट ये कंज्यूमर से, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक आता है, कस्टमर तक आता है। जो भी गुड्स और सर्विसेज है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक आ जाता है, तो इसको डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं। फिर है दोस्तों मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग मतलब इसमें देखो दोस्तों, अपने नेटवर्क में मार्केटिंग करना होता है लेकिन अलग अलग लेवल में। जैसे स्टार्टिंग में आप हो, फिर आपने अपने लेफ्ट और राइट में दो बंदे लगाए, फिर उन्होंने अपने नीचे लगाए, तो एक लेवल बनता जाता है, तो इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। दोस्तों, हमने देख लिया नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। अब देखते हैं दोस्तों ये काम कैसे करती है। दोस्तों, दो तरह की मार्केटिंग होती है, एक होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, एक होती है नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है। दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मैन्युफैक्चरर होता है, होलसेलर होता है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है, फिर एडवर्टाइजमेंट आता है, फिर रिटेलर आता है और लास्ट में कस्टमर आता है। मतलब हमारा जो भी गुड्स या सर्विस है, जो भी प्रोडक्ट है, वो इनके थ्रू आता है। तो ये हो गया ट्रेडिशनल मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है दोस्तों? नेटवर्क मार्केटिंग में मैन्युफैक्चरर होता है, वो जो भी गुड्स या सर्विसेज बनाता है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बनके सीधा हमारे पास कस्टमर तक आता है। तो ये हो गया नेटवर्क मार्केटिंग। हम एक एग्जांपल से देखते हैं दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फ़र्क है। हम एक पेन का उदाहरण लेते हैं। दोस्तों, एक पेन है जो 2 रुपये का बनता है मैन्युफैक्चरर के पास, फिर ये आता है होलसेलर के पास तो इसकी कॉस्ट हो जाती है 4 रुपये। फिर ये आता है एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट भी ऐड हो जाता है तो ये 6 रुपीज़ का हो जाता है। फिर ये रिटेलर के पास आता है तो इसका कॉस्ट हो जाता है 8 रुपीज़ और हमारे तक आते आते ये 10 रुपये का हो जाता है। कस्टमर तक आते आते ये 10 रुपये का हो जाता है। दोस्तों, टोटल कॉस्ट ऑफ द पेन इज 10 रुपीज़। मतलब जो पेन बनाता वो 2 रुपये में बनाता, लेकिन हमारे तक आते आते वो 10 रुपये का हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरर, उसके बाद में ये होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट का खर्च, ये सारा हमारे ऊपर आ जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में यही पेन का उदाहरण लेते हैं दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में ये 2 रुपये का पेन बनता है और डायरेक्ट हमारे पास आता है 6 रुपीज़ में। मतलब हमारा 4 रुपये का फायदा हुआ। और फिर ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां कहती है कि आप अपने नेटवर्क में, अपने एरिया में इसकी मार्केटिंग कीजिए, उसका प्रचार कीजिए और मैं आपको कमीशन देता हूं। तो इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने देखा ये बेनिफिट है नेटवर्क मार्केटिंग करने का, क्योंकि जो भी गुड्स और सर्विसेज है वो डायरेक्ट हमारे पास आएगा और इसका कॉस्ट कितना बचता है। फिर अगर हम इसका मार्केटिंग करते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, तो हमें भी कमीशन मिलता है और आप इसको करियर के तौर पे भी ले सकते हो। बहुत सारे लोग इसमें इंडिया में कर रहे हैं और बहुत सक्सेस है दोस्तों। फिर आगे दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों।
कोई भी अच्छी सी कंपनी का चुनाव कीजिए और उसमें जो भी उसका पैकेजेज है, जो भी उसका सर्विस है, जो भी उसका प्रोडक्ट है वो लीजिए और उसके रूल और रेगुलेशन के हिसाब से उसमें काम करिए दोस्तों। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि हम सही कंपनी का चुनाव कैसे करें। सही कंपनी का चुनाव करने के लिए दोस्तों हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस निकाला है, जो है NSDL, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये एक एसोसिएशन है जो डायरेक्ट सेलिंग जो नेटवर्क मार्केटिंग है इंडिया में उसको मैनेज करती है। फिर आती है दोस्तों FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये दो एसोसिएशन है दोस्तों जो इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को मैनेज करती है। दोस्तों मैं अभी जो आपको सर्टिफिकेट दिखाने जा रहा हूँ, ये सर्टिफिकेट सारी कंपनियों के पास होने चाहिए। मतलब ये सर्टिफिकेट है तो वो एक रजिस्टर्ड कंपनी है, वो इंडियन गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अंदर काम कर रही है। तो सर्टिफिकेट्स क्या है वो हम देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आता है ISO नंबर। दोस्तों ISO नंबर होना चाहिए, उसके पास ISO सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आता है पैन कार्ड का सर्टिफिकेट जो इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट होता है। फिर आता है GST नंबर, उसके पास GST नंबर होना चाहिए दोस्तों। फिर आता है ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट, उसके पास ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन का उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आता है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सर्टिफिकेट आता है, NSDL का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लास्ट में MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। दोस्तों ये सारी सर्टिफिकेट उसके पास होने चाहिए दोस्तों। यह एक वेबसाइट है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट है। आप इसमें जाके इसके अंदर देख सकते हो एक कंपनी, आप जो भी उस कंपनी का नाम अगर आपको पता है तो MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट जो मैंने दे रखी है उसमें जाके आप देख सकते हो दोस्तों, उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कंपनी को चुनाव करें बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर जानकारी ले, फिर उसके साथ जुड़िए दोस्तों। जो भी कंपनी है, सही कंपनी वो होती है जिसका एक प्रोडक्ट होता है, या क्या वो मनी सर्कुलेशन कर रही है, क्या वो पैसों को घुमा रही है। मतलब आपसे वो 20,000 रुपये लेती है और आपको कहती है कुछ नहीं करना है, आपको 1 महीने के बाद में 40,000 रुपये मिल जाएंगे या फिर 6 महीने के बाद में 1 लाख रुपये मिल जाएंगे। इसका मतलब है दोस्तों वो पक्का स्कैम है। वो एक मनी सर्कुलेशन है जिसका कोई प्रोडक्ट नहीं है, जिसकी कोई सर्विसेज नहीं है। उस कंपनी में कभी मत जाना दोस्तों। अगर आप ये सोचिए दोस्तों कि ऐसी दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जहां हम बैठ के पैसे कमा सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है दोस्तों दुनिया में जहां हम बैठ के पैसा कमा सकते हैं। अगर हमें पैसा कमाना है तो हमें काम करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये कौन सी कंपनियां हैं जो आपको कह रही है कि आप 20,000 रुपये लगा दो आपको पक्का प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हो तो आपका प्रॉफिट पक्का नहीं है दोस्तों, वहां पर भी आपको रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन ये बोल रही है कि आपको पक्का 20,000 का 40,000 या फिर 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये पक्का स्कैम है। जो भी कंपनी है आप जिसमें भी जुड़ना चाहते हैं उसका प्रोडक्ट होना चाहिए, उसका कोई प्रोडक्ट बेस होना चाहिए, कोई सर्विसेज होनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप अगर नए हो तो नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए और कमेंट करके जरूर पूछिए अगर आपको अभी भी इसके रिलेटेड कोई डाउट है। अगर आप ऐसी बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने अपना नंबर दिया है, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।